हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ कि बढ़िया होंगे। आज हम बिहार बोर्ड जो जिसका भी पेपर पढ़ने वाला है 2026 में, उसके लिए कुछ ऐसे क्वेश्चन लेके आए हैं जो कि आपको एकदम 2 नंबर दे के ही जाएगा, ठीक है। और ये आज समझ लीजिए कि आज हमारा टाइप 1 है और डे 1 भी है। ऐसे करके हम डे 1 डे 2 डे 3 करके क्लास चलाएंगे, जो कि आपका जो 2-2 नंबर क्वेश्चन पूछता है वो पूरी तरह से कराएंगे। और एक क्वेश्चन कराएंगे, उस पर 3-4 क्वेश्चन देंगे आपको, वो बना लीजिएगा, ठीक है। जिनका बिल्कुल तैयारी नहीं हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है, अभी भी समय है हमारे पास। और इसे कर दिए, और इसे करने के बाद आप इसके रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस बनाइए, बिल्कुल बनेगा। चलिए हम बिना देरी के इन क्वेश्चन को सोल्यूशन करते हैं। देखिए क्वेश्चन कह रहा है 135 और 225 का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। तो देखो इसको जो हमें बनाना है वो भाग विधि जो एचसीएफ होता है उस टाइप का बनाना है, और उसमें हमें यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसके एचसीएफ निकाल लेते हैं, और एचसीएफ कुछ इस प्रकार निकलेगा। देखिए आपको बता रहे हैं, ये जो हमारा काम होगा इधर सबसे पहले आप कॉपी में रफ कर दीजिएगा, ठीक है, ताकि आपको सहूलियत रहे। रफ करेंगे तो हम 135 और 225 में क्या करेंगे, एचसीएफ निकालेंगे। तो ये कितनी बार में जाएगा, एक बार में जाएगा, ठीक है, 135। अब देखिए घटाइए, 5 में से 5 गए तो 0, और 2 में से 3 जाएगा नहीं तो यहाँ से हासिल लेंगे, यानी कि ये होगा 12। 12 में से 3 गया तो 9, और ये 2 था तो 1 तो इधर चला गया, 1 बचा, 1 होकर 0 हो गया, यानी कि कट गया, ठीक है। और यहाँ पे 135 जो भाजक है, अब इसको यहाँ पे लिख देंगे 135, और ये भी एक बार में जाएगा। ये एक बार में जाएगा तो आप इसको ऐसे घटाइए कि 135 में से माइनस कर दीजिए 90 को, तो 90 करें घटाएंगे तो इसको आएगा हमारे पास 45, ठीक है। अब इस 45 को ऐसे करिए, और यहाँ पे ये जो 90 है इसको क्या करिए, भाजक में रखिए, और इसको भाज्य करके आप गुणा करिए, इसे भाग करिए, ठीक है। देखिए इसको हम 2 बार में लगाएंगे, ये हो गया, और यहाँ पे क्या आएगा 0, काटना नहीं है, ओके। तो ये जो है हमारा ये रफ कार्य है, ठीक है। अब यहाँ पे हम सॉल्व करेंगे। देखिए अब आपको ये बता दें हम एक बात, देखो ये जो है ये है ए, ठीक है, और ये है बी, ये है क्यू, ये है आर, ठीक है। यानी कि अगर हिंदी में बात करें तो ये है भाज्य, और ये है भाजक, और ये हो गया हमारा शेषफल, और ये है भागफल, ठीक है। यानी कि आपको हिंदी में बता दिया गया है। और यूक्लिड विभाजन जो है इसका एक फॉर्मूला है, क्या है, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, इसे हमें याद रखना है, ठीक है। अगर अगर किसी को हिंदी में याद रखना है, थोड़ा कट गया यहाँ पर, ठीक है, तो हिंदी में याद रखिएगा ऐसे, भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस क्या होगा, शेषफल, ठीक है, शेषफल। अब देखिए हमें ये तो उतना याद नहीं रखना, बस इतना समझना है। ये तो हमें क्लास 7वीं 8वीं और 9वीं में बताया जाता है, हम तो क्लास 10 के हैं स्टूडेंट। तो देखिए हमें ये देखना है ए बराबर बी क्यू प्लस आर, इसे हमें लेके चलना है। देखो तो आपको पहले ऐसे बना लेना है, और बनाने के बाद क्या करना है, हमें 135 और 225 है, इसको हमें चरण 1 करना है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे चरण 1। अब पहले चरण हम क्या किए हैं, तो ये जो भाजक, तो चरण 1 लिखने के बाद आप एक फॉर्मूला लिखिए, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, ठीक है। अब ये क्या है, ए 225 है, ठीक है, ए 225, और बी क्या है, तो बी है 135, ठीक है, और यहाँ पे इंटू होगा, ठीक है। और क्यू क्या है, तो क्यू है 1, और प्लस में आर यानी कि रिमाइंडर, यानी कि शेषफल क्या है, तो शेषफल है 90। अब देखिए इन दोनों पक्षों को गुणा करिए, पहले ये देखिए 225 है, और इसमें गुणा करिए, इसको जोड़िए। अगर ये 225 आ गया तो समझिए हमारा ये संतुलित है, यानी कि हमें सही किया है, ठीक है। तो अगर करेंगे 135 इंटू 1 यानी 135 प्लस 90 यानी कि 225 ही आएगा, यानी कि हमारा राइट है। अब हमें यहाँ पे जो शेषफल है 90 आया, हमें चाहिए क्या, 0। अगर 0 आ गया तो हमारा ये यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से क्या हो गया, एचसीएफ निकल गया, ठीक है। तो अब देखिए हम यहाँ पे लिखेंगे, अब यहाँ हमें शेषफल कितना प्राप्त हुआ है, 90 प्राप्त हुआ, और हमें चाहिए क्या, हमें 0 चाहिए, ठीक, क्या चाहिए, 0 चाहिए। अगर 0 आ गया तो ठीक है, नहीं है तो हम आगे प्रक्रिया करते रहेंगे। तो अगर हमें 90 प्राप्त होते हैं, यहाँ लिखेंगे अतः प्रक्रिया जारी रहेगी, ठीक है। अब उसके बाद हम दूसरा चरण लेंगे। अब दूसरा चरण देखिए कैसे होगा। अब चरण 2, ये चरण 1 था। अब चरण 2 में हमारा यहाँ तक तो काम हो गया, तो चरण 1 में अब चरण 2 लेंगे तो यहाँ पर हमारा ए ये हो जाएगा, ठीक है, और ये वाला जो है ये बी हो जाएगा, ये क्यू और ये आर हो जाएगा, ठीक है। तो ए बराबर बी क्यू प्लस आर, तो ए बराबर बी क्यू प्लस आर, ये फॉर्मूला लिखिए। ऐसे अगर लिखेंगे तो हमारा दिक्कत, ऐसे हम अगर लिखेंगे तो हमारा एक भी नंबर कटेगा नहीं, ठीक है, 2 नंबर का 2 नंबर पूरा मिलेगा, ठीक है। बी है 90 और क्यू है 1, प्लस आर कितना है, तो आर है 45, ठीक है।
अब उसके बाद यहाँ पे क्या करेंगे, 135 के 135 नहीं करेंगे, छोड़िए इसको। यहाँ पे जितना 135 इसको भी अगर गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 135 ही आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमें क्या चाहिए, 0 चाहिए, तो यहाँ लिखेंगे, 0 नहीं मिला तो ये लिखेंगे, यहाँ हमें शेषफल 45 प्राप्त हुआ, और इसमें भी लिखेंगे तो प्रक्रिया जारी रखेंगे, ठीक है। अतः प्रक्रिया हम क्या करेंगे, जारी रखेंगे। अब आइए चरण 3 पे, ठीक है। चरण 3, तो चरण 3 देखिए, हमारा ये जो है, ये हो गया ए, ये हो गया बी, ये हो गया क्यू, ये हो गया आर, यानी कि ए बराबर बी क्यू प्लस आर। आइए, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, तो ए जो था वो है 90, और बी जो था वो 45, और क्यू जो था वो 2, और आर जो है वो क्या है, 0 है। तो हमें शेषफल क्या आएगा, 0। तो इसको लिखेंगे, यहाँ हमें शेषफल कितना प्राप्त हुआ, 0 प्राप्त हुए, या हुआ लिख दीजिए, 0 प्राप्त हुआ। अतः अब हम कितना कितने कैसे निकाले हैं, तो 135 और 225 का ऐसे अपने कल उसको हिंदी में बोलते हैं महत्तम समापवर्तक कितना आया है, तो वो आया 45 होगा, ठीक है, 45 होगा। ये हो गया हमारा आंसर। अगर आप इस प्रकार से लिखते हैं तो आपका कहीं भी 2 नंबर नहीं कटेगा, आपका पूरा फुल में फुल मार्क्स मिलेगा, 2 नंबर, ठीक है, कहीं नहीं कटने वाला है। और आप ऐसे ही कॉपी की बनावट रखिए, सुंदरता लिखिए, ठीक है, ताकि वो बहुत देखने में अच्छा लगेगा। अगर 1-2 मिस्टेक भी होती है, भाई मिस्टेक आपने गलती कर भी दिया, तो आपकी ऐसे खूबसूरत राइटिंग पे और ऐसे बनावट पे आपको नंबर मिल जाएगा, ठीक है। तो धन्यवाद, चलते हैं, फिर मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय।